Zero to God Level, Chapter 3141। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। संत सम्राट गोल्डन सिकाडा को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी सांसें थोड़ी कम चल रही थीं। यदि स्वर्गीय खजाने बहुमूल्य वस्तुएं थे, तो एक सम्राट का शरीर खजानों में सबसे कीमती था। ये कहा जा सकता है कि हजारों वर्षों में एक का मिलना आम बात थी। ये केवल एक सम्राट के पतन के बाद ही संभव था। इसकी बार बार आपूर्ति करना असंभव था। हालांकि एक सम्राट का शरीर काले बाजार में अमूल्य था। जैसे ही यह सामने आएगा, सभी पार्टियों ने इसे खरीद लिया होगा। ये निश्चित रूप से एक लाभदायक व्यवसाय था। जब कृषक खेती करते थे, तो उन्हें साथियों, तकनीकों और धन की आवश्यकता होती थी। उनमें से एक की भी कमी नहीं रह सकती। यह विशेष रूप से विभिन्न संसाधनों के लिए था। भले ही वे संप्रभु सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हों, फिर भी उनके पास संसाधनों की कमी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अभी भी एक उच्च दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। अन्यथा वह स्काई कॉमर्स एलायंस में क्यों शामिल होंगे? क्या अकेले रहना बेहतर नहीं होगा? अतः उनकी मानसिकता अत्यंत सामान्य थी। यदि वह कोई और भी होता तो भी यह अपवाद नहीं होता। उसे संदेह नहीं था कि ये शिवेन उसे धोखा दे रही थी। सबसे पहले तो ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दूसरे, ये शिवेन द्वारा पेन हेवनली पैलेस में कई सम्राटों की हत्या करने की खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब तक सेनाओं को थोड़ी भी दिलचस्पी होती, उन्हें इसके बारे में पता होता। ये शिवेन ने सिर हिलाया और कुछ भी नहीं छिपाया। आपके पास कितने हैं? संत सम्राट गोल्डन सिकाडा ने पूछा। ये शिवेन ने अपना हाथ लहराया और अचानक गुप्त कमरे में अत्याचारी आभा वाली और भी लाशें थी। हालांकि उन्हें मरे काफी समय हो गया था, फिर भी दूर से देखने पर वे अभी भी इतने सजीव थे, मानो वे अभी भी जीवित हो। समय ने उनके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ा। अपने सामने सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणियों की लाशों की पंक्तियों को देखकर भले ही संत सम्राट गोल्डन सिकाडा तैयार थे, फिर भी जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें थोड़ी ठंड महसूस हुई। इसमें सम्राट स्तर के प्राणियों की लाशें भी शामिल हैं, जिन्हें ये शिवेन ने पहले उसे बेचा था। ये कितना समय हो गया था? बहुत सारे सम्राट स्तर के प्राणी थे जो ये शिवेन के हाथों मारे गए। इसके बारे में सोचना डरावना था। सौभाग्य से वह ये शिवेन का दुश्मन नहीं था। आप इनके लिए किस प्रकार की कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये शिवेन ने शांति से पूछा। सम्राट स्तर के प्राणियों की लाशें जैसी चीजें हमेशा से विक्रेता का बाजार रही है। स्वाभाविक रूप से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यदि स्काई कॉमर्स एलायंस ने इसे नहीं खरीदा, तो स्वाभाविक रूप से कोई और इसे खरीदेगा। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने खुद को शांत किया और कहा, ये 10 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स के लायक हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लेवल 7 से ऊपर कोई शव नहीं है। लेवल 7 का शरीर 10 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स के लिए बेचा जा सकता है। जैसे ही उन्होंने बात की, गोल्डन सिकाडा संत सम्राट को वास्तव में थोड़ा असंतुष्ट महसूस हुआ। कोई और होता तो उसे ऐसा भ्रम न होता। उन्हें लंबे समय तक एक सम्राट लॉर्ड की लाश को इकट्ठा करना पड़ा। ये शिवेन शायद दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जो इसे थोक में बेच रहा था। ये शिवेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें घुमाना चाहता था। क्या ये मजाक था? क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह एक थोक विक्रेता था? वर्तमान ये शिवेन सात्विक क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उनमें से किसी एक का शिकार करना तो दूर की बात है। हालांकि दायरे 7 से ऊपर के सम्राट वास्तव में असाधारण थे। ये सम्राट केवल 10 लेवल 2 ड्रैगन वेन्स के लायक थे, जो दायरे 7 से ऊपर के सम्राट के समान था। ठीक है, ये शिवेन ने संकोच नहीं किया। ये कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी उसने कल्पना की थी। इसे उचित माना जा सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। एक ने पैसे थमाए तो दूसरे ने सामान थमाया। जल्द ही दोनों पक्षों ने लेन देन पूरा कर लिया। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने यह नहीं पूछा कि ये शिवेन का असली शरीर कहाँ था। ये भी एक रहस्य था।
ये जिवेन के बारे में उनकी समझ के अनुसार ये संभावना थी कि ये जिवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए कहीं छिपे हुए थे। यदि किसी सम्राट लॉर्ड के पास निपटने के लिए कोई विशेष मामला नहीं होता, तो वह आमतौर पर खेती पर बहुत समय व्यतीत करता था। दाओवादी बूढ़ी, मुझे सीधे सीधे कहने के लिए क्षमा करें। जहां तक मुझे पता है, आपने अंततः ये तय नहीं किया है कि आप कहां हैं। क्या आपने हमारे स्काई कॉमर्स एलायंस में शामिल होने पर विचार किया है? उपचार के मामले में, हालांकि हमारा स्काई कॉमर्स एलायंस सबसे अच्छा नहीं है, ये भी प्रथम श्रेणी का है। यदि आप अपनी खेती और ताकत के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत ऊंची स्थिति होगी, कहा गोल्डन सिकाडा संत सम्राट। ओह क्यों, क्या अब आप स्वर्गीय ताओवाद के क्रोध से नहीं डरते? ये जिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। हालांकि मुझे लगता है कि अगर ये दाओवादी जियाना के लिए स्काई कॉमर्स एलायंस में शामिल होने के लिए है, तो मुझे लगता है कि वे इच्छुक होंगे, गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने कहा। अतीत में ये जिवेन ने अभी तक इस पहलू में अपना मूल्य नहीं दिखाया था। वह स्काई कॉमर्स एलायंस को उसके लिए स्वर्गीय ताओवाद का सामना करने के लिए तैयार कर सकता था। हालांकि अब यह अलग था। ये जिवेन की खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। इसके अलावा उसने लगातार कई सम्राट लॉर्ड्स को मार डाला था। वह बहुत पहले ही दुनिया में मशहूर हो चुके थे। उसका मूल्य पहले की तरह एक ही सांस में नहीं बताया जा सका। उसके लिए स्वर्गीय ताओवाद के विरुद्ध जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जिवेन और स्वर्गीय ताओवाद के बीच मुख्य दुश्मनी असुर पवित्र सम्राट के कारण थी, जिसे प्रवेश करते ही ये जिवेन ने मार डाला था। जहां तक उन अर्ध सम्राटों की बात है, वे उसकी नजर में बस कुछ चींटियां थी। वे बिल्कुल भी कोई बड़ी समस्या नहीं थे। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस पर विचार करूंगा जो दाओवादी मित्र ने कहा है। उसके लिए वर्तमान अत्यावश्यक मामला 7वें दायरे में प्रवेश करना था। 7वें लोक की खेती को आधार बनाकर वह दुनिया में कहीं भी जा सकता था। चाहे वह किसी भी ताकत में शामिल हो जाए, उसकी गारंटी होगी। छठे क्षेत्र और 7वें क्षेत्र के बीच का व्यवहार स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। वह दम घुटने के डर से खाना छोड़ने जैसा कुछ नहीं कर सका। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने ये जिवेन की बातें सुनी और तुरंत जान गए कि ये जिवेन का शामिल होने का इरादा नहीं था। वह जानता था कि ये जिवेन का मन दृढ़ था। चूंकि उसने पहले ही निर्णय ले लिया था, इसलिए वह इसे आसानी से नहीं बदलेगा। इसलिए उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये शब्दों की बर्बादी होगी। ठीक है, दाओवादी मित्र ने पिछली बार हमारी बहुत मदद की थी। मैंने अभी तक दाओवादी मित्र को धन्यवाद नहीं दिया है, गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने कहा। हम में से प्रत्येक ने वही लिया जो हमें चाहिए था। दाओवादी मित्र, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या अब फैंग बैरन की हालत खराब है? ये जिवेन से पूछा। उसने अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर कर लिया है। अपनी स्थिति के साथ वह अपने पिछले जीवन की साधना को पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। वह जानता था कि मैं दाओवादी मित्र से मिलने आया था, इसलिए उसने मुझसे दाओवादी मित्र को धन्यवाद देने के लिए कहा। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट ने जल्दी से कहा, यह अच्छा है कि वह अब ठीक है। ये जिवेन ने कहा, अगर और कुछ नहीं है, तो मैं पहले निकल जाऊंगा। दाओवादी मित्र, कृपया ध्यान रखें। दाओवादी मित्र हमारे ट्रांसमिशन चैनल के माध्यम से यहाँ जा सकता है। गोल्डन सिकाडा संत सम्राट को स्पष्ट रूप से पता था कि बहुत से लोग ये जिवेन की खबर का इंतजार कर रहे थे। वे उसे ढूंढने और उसे मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। ये जिवेन ने दिखावा नहीं किया और तुरंत सहमत हो गए। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन गुप्त कक्ष के अंदर था और यह स्पष्ट रूप से मेहमानों को भागने की अनुमति देने के लिए किसी भी समय खोले जाने के लिए तैयार था। स्काई कॉमर्स एलायंस लंबे समय से इस पहलू में पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गया था। अनगिनत वर्षों में उन्होंने कई पहलुओं को पूर्ण कर लिया था। जब ये जिवेन फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही स्टॉर्म सिटी की समुद्री सीमा से हजारों मील दूर था। ये जिवेन निकलने ही वाला था कि अचानक उसे सामने से युद्ध की चीखें सुनाई दी।
ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि दोनों पक्ष भयंकर युद्ध में थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के कृषकों की एक छोटी टीम एक अंतहीन तूफान में फंस गई थी। पूरे तूफान में असंख्य विदेशी जीव दहाड़ रहे थे। यह विदेशी प्राणियों का बहुत बड़ा देश था, परंतु तूफान में छिपा हुआ था। स्टॉर्म सी एरिया में इस तरह की लड़ाई हमेशा होती रहती थी, इसलिए ये जिवेन के लिए ये कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने तुरंत कृषकों की इस छोटी सी टीम के बीच एक परिचित व्यक्ति को देखा। वांग जून के अलावा और कौन हो सकता है? उन्हें आखिरी बार मिले हुए कुछ समय हो गया था और वांग जून की विकास दर बहुत तेज थी। उनका साधना आधार पहले से ही स्काई ह्यूमन स्टेज के बहुत करीब था। उनकी दफन तलवार तकनीक भी काफी निपुण हो गई थी। उन्होंने मोर्चा संभाला, पूरी टीम का रास्ता रोक दिया और उन विदेशी प्राणियों को मार डाला जो उन पर झपट पड़े थे। सौभाग्य से ये स्थान अभी भी स्टॉर्म सिटी की सीमा के भीतर था, इसलिए वहां कोई भी विदेशी प्राणी नहीं था जो बहुत शक्तिशाली हो। अन्यथा तूफान सागर क्षेत्र में छिपे विशेषज्ञ भी लामबंद हो जाएंगे। इसलिए यह क्षेत्र नवागंतुकों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया था। और वांग जून जाहिर तौर पर एक नवागंतुक थे। ये के बाद जिवेन का सुधार, बरीड सोर्स सीक्रेट्स की ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा ये और भी अधिक आक्रामक हो गया था। ये स्पष्ट था कि वांग जून ने तलवार के रहस्यों के इस सेट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था। उसने तलवार के रहस्यों के इस सेट का असली सार समझ लिया था और एक पल के लिए भी रुके बिना लगातार हमला कर रहा था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अधिक से अधिक विदेशी प्राणियों ने उसे घेर लिया, वांग जून को धीरे धीरे लगा कि वह इसका सामना नहीं कर सकता। उसके अन्य साथी तो और भी बुरे थे। मैं पीछे का रास्ता कवर कर लूंगा, तुम लोग पहले जाओ। इस समय टीम स्पष्ट रूप से दृढ़ रहना जारी नहीं रख सकी। वे केवल चिल्ला सकते थे और दूसरों को पहले जाने दे सकते थे। वे पीछे को ढक देंगे। बाकी लोग भी बहुत झिझक रहे थे। इस समय यदि वे पीछे को कवर करने के लिए रुके रहे तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। बहुत संभावना थी कि वे यहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर पीछे की सुरक्षा के लिए कोई नहीं रुकता तो शायद उनकी पूरी टीम यहीं दफन हो जाती। नहीं, अकेले रहोगे तो मर ही जाओगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पीले कपड़े वाली एक महिला ने तुरंत कहा। अगर तुम लोग रुके तो तुम मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। मेरे पास एक चाल है जो उन्हें रोक सकती है, वांग जून ने अचानक थोड़ा चिंतित होकर कहा। उसके हाथ में तलवार की रोशनी लगातार चमक रही थी और नीचे गिर रही थी। लेकिन वहां बहुत सारे विदेशी जीव उस पर झपट रहे थे। जैसे ही उसने एक को मारा, वे तुरंत उस पर फिर से टूट पड़े। उन सभी को मारना असंभव था। कैसी चाल! हर कोई थोड़ा हैरान था। उन्हें संप्रदाय में कोई ऐसा कदम याद नहीं आया जो एक ही बार में इतने सारे विदेशी प्राणियों को रोक सके। आज वे गलती से विदेशी प्राणियों के साम्राज्य में प्रवेश कर गए। सामान्य परिस्थितियों में जो शिष्य दाव पुष्टिकरण तक भी नहीं पहुंचे थे, वे स्टॉर्म सिटी छोड़कर यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यह अभी भी स्टॉर्म सिटी की सीमा के भीतर था। ये पहले से ही स्टॉर्म सिटी के क्षेत्र के किनारे पर था। अत्यंत भयावह अस्तित्व किसी भी समय प्रकट हो सकता है। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो, वांग जून ने थोड़ा उत्सुकता से कहा। अभी नहीं गए तो बाद में जाने के बारे में सोचना भी मत। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।